नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो कि मेवाड़ के इतिहास की फाइनल क्लासेज है। देखिए, आप बिल्कुल यूँ कह सकते हो कि यदि आपने जो पिछली 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं क्लास अगर आपने पढ़ी है और ये 17वीं क्लास भी आप पढ़ लेते हो, तो साथियों मेवाड़ से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न बनता है तो इन वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। अंतिम क्लास है आज आपके, मात्र देखो मैंने पहले ही कह दिया था कि 5 क्लासेज में आपके पूरा मेवाड़ का इतिहास हम कंप्लीट कर लेंगे, जबकि नॉर्मली अगर हम पढ़े तो 20 से 25 क्लासें तो एक मेवाड़ वंश की बन जाती है साथियों। लेकिन आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी है और पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल पूरा इतिहास पढ़ा दिया गया है मेवाड़ का। यहाँ पर क्लास नंबर 17 जो है ये अंतिम क्लास है। देखिए, क्लास नंबर 13 14 15 16 में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लास नंबर 13 14 15 16 में हमने सबसे पहले गुहिलादित्य के बारे में पढ़ा था और उसके बाद अगला शासक हमने पढ़ा था बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में हमने अल्लट के बारे में पढ़ा था और अल्लट के बाद में शासक कौन बना था? शक्ति कुमार। फिर रण सिंह, शेम सिंह, फिर जैत्र सिंह आया, फिर तेज सिंह आया, समर सिंह आया और रतन सिंह आया। देखो, रतन सिंह जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था ना चित्तौड़ पर, जब चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था पद्मावती, याद आया कुछ? तो ये रावल रतन सिंह, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह, ठीक है ना। अब इसके बाद में आया था हम्मीर देव सिसोदिया, जिसने साथियों राणा शाखा की स्थापना की थी। फिर क्षेत्र सिंह आया, फिर राणा लाखा आया, राणा मोकल पड़ा, फिर राणा कुंभा के बारे में विस्तार से पढ़ा, राणा उदा जिसने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी थी, जो कि मेवाड़ का प्रथम कलंक माना जाता है साथियों। फिर इसके बाद रायमल, फिर सांगा बना, बहुत ही मैं यूँ कह सकते हो ओजस्वी राजा रहा सांगा। फिर सांगा के बाद में रतन सिंह द्वितीय बना। फिर विक्रमादित्य बना, जिसकी हत्या बनवीर ने कर दी थी साथियों। और बनवीर को किसने मारा था? उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में। उदय सिंह के बाद में आए थे महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में। और 1572 से 1597 तक राणा प्रताप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल हमने पढ़ लिया था। देखो, इसके बाद में हमने अमर सिंह प्रथम के बारे में भी कल ही पढ़ लिया था। अमर सिंह प्रथम थे महाराणा प्रताप के पुत्र और जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने 1597 से शायद 1620 के आसपास तक शासन किया। फिर कर्ण सिंह और फिर जगत सिंह प्रथम। यहाँ तक हमने क्लास नंबर 16 में कंप्लीट पढ़ लिया है। और आज जो ये क्लास नंबर 17 है मेवाड़ के इतिहास की अंतिम क्लास है जी साथियों। तो अगर निश्चित रूप से रेगुलर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखो, मेवाड़ का इतिहास पार्ट 5 है ये। सबसे पहले जब यहाँ पर हमने लास्ट कौन सा शासक पढ़ा? जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बाद में जो शासक बने थे उनका नाम था महाराणा राज सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बाद में मेवाड़ के शासक कौन बने? महाराणा राज सिंह प्रथम, 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। मतलब काफ़ी अच्छा समय इन्होंने बिताया साथियों शासन में। 1652 से 80 का मतलब क्या हुआ? तो 50 30 80 मतलब 28 साल तक। कितने साल तक मेवाड़ पर शासन किया? 28 साल तक। देखो, महाराणा राज सिंह प्रथम की अगर हम बात करें तो ये किसके समकालीन थे? शाहजहां और औरंगजेब के। मतलब जब इन्होंने राज किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर शाहजहां का राज था और शाहजहां के बाद में दिल्ली का राजा कौन बना था? औरंगजेब। ये दो दिल्ली के शासक इसके समकालीन थे। किसके? महाराजा राज सिंह, जो महाराणा राज सिंह है, राज सिंह प्रथम है, इनके। साथियों, राज सिंह प्रथम को शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा 5000 मनसबदारी दी गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। मतलब देखो, अगर कोई शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी है तो फिर उनको, अगर वो उनको लगता है कि यार ये अपना अच्छा सहयोग कर रहा है, तो फिर उनके द्वारा मनसबदारी उनको दी जाती थी। तो कितने हजार की? 5000 की मनसबदारी किसको दी गई? महाराणा राज सिंह प्रथम को। किसने दी थी साथियों? शाहजहां ने। और महाराणा राज सिंह प्रथम को एक उपाधि भी दी गई थी जिसका नाम था विजय कट कातू। क्या नाम है उपाधि का? विजय कट कातू।
ये उपाधि किसको दी गई थी? महाराणा राज सिंह प्रथम को। साथियों, इनके दरबारी की बात करें तो मुख्य रूप से नाम सुना होगा रणछोड़ भट्ट का, जिसने राज प्रशस्ति लिखी थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव भट्ट। कौन कौन? रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव भट्ट दोनों किसके दरबारी थे? महाराणा राज सिंह प्रथम के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है भाई कि रणछोड़ भट्ट तेलंग और सदाशिव भट्ट दोनों किसके दरबारी थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? महाराणा राज सिंह प्रथम के ये दरबारी थे। देखो, जब शाहजहां की मृत्यु हो गई और शाहजहां के बाद में दिल्ली का राजा कौन बना? औरंगजेब। तो औरंगजेब से राज सिंह प्रथम के प्रारंभ में तो अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ कारण थे साथियों। इन कारणों की वजह से दोनों के बीच क्या हो गया? विवाद। भाई, राज सिंह प्रथम कहाँ का शासक? मेवाड़ का। और औरंगजेब कहाँ का शासक? दिल्ली का। तो इन्होंने पहले अधीनता, मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब साथियों, राज सिंह प्रथम जब औरंगजेब शासक बना तो शुरुआत में दोनों के बीच में मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव हुआ। क्यों हुआ? उन कारणों को भी हम देख लेते हैं। तो देखो, औरंगजेब वर्सेज राज सिंह के मध्य जो विवाद हुआ था उसके कारण क्या क्या है? तो पहला कारण है चारुमती। क्या है? चारुमती। औरंगजेब और राज सिंह प्रथम के मध्य विवाद का पहला कारण किसको माना जाता है? चारुमती को। देखो, चारुमती विवाद हुआ था 1660 ईस्वी में। अब क्या था ये विवाद? तो समझने की कोशिश करना। चारुमती थी भाई किशनगढ़ की राजकुमारी, और ये चारुमती किससे प्रेम करती थी? चारुमती कौन थी? किशनगढ़ की राजकुमारी। ये प्रेम करती थी राज सिंह प्रथम से। समझ रहे हो? चारुमती किससे प्रेम करती थी? राज सिंह प्रथम से। लेकिन औरंगजेब किससे प्रेम करता था? चारुमती से। तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। जैसे ये तो है चारुमती। चारुमती प्रेम किससे कर रही है साथियों? राज सिंह से, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कौन खड़ा है? औरंगजेब। ये किससे प्रेम कर रहा है भाई? ये कर रहा है चारुमती से प्रेम, और ये चारुमती से शादी करना चाहता था। लेकिन चारुमती किससे शादी करना चाहती थी? राज सिंह प्रथम से। तो फिर दिक्कत तो होना ही था। तो साथियों, राज सिंह ने क्या किया? जब राज सिंह को लगा कि यार मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहा है, तो राज सिंह प्रथम ने उनके सेनापति थे जिनका नाम था रतन चुंडावत। क्या नाम था? रतन चुंडावत। इनको भेजा औरंगजेब के खिलाफ। मतलब देखो भाई, कहा जाता है कि जो युद्ध हुए उनके सिर्फ 3 कारण होते थे: जर, जोरू और जमीन। जर, जोरू और जमीन। यहां पर आई ना जोरू, ठीक है ना। कौन आई? चारुमती। अब चारुमती की वजह से युद्ध कौन लड़ रहे थे? एक तो राज सिंह प्रथम और औरंगजेब। औरंगजेब किससे शादी करना चाहता था? चारुमती से। और चारुमती किससे शादी करना चाहती थी? राज सिंह से। तो राज सिंह ने साथियों सेनापति भेजा। उनके सेनापति थे जिनका नाम था रतन चुंडावत। रतन चुंडावत को कहां भेजा? औरंगजेब से लड़ाई करने के लिए। तब साथियों, अगर ये जो रतन चुंडावत है इनकी बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी। रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर के रहने वाले थे, जिनकी पत्नी का नाम है सहल कंवर। नाम सुना होगा जरूर। जिसने युद्ध में जाते वक्त निशानी मांगी तो सहल कंवर ने अपना शीश काट कर दे दिया। बहुत ही प्रसिद्ध कथन आता है साथियों मेघराज मुकुल का कि चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो शत्राणी। मतलब चुंडावत के द्वारा सहल कंवर से सेनानी मतलब निशानी मांगी गई साथियों। सेनानी जिसको बोलते हैं, निशानी हम नॉर्मली जिसको बोलते हैं कि भाई युद्ध में जा रहा हूं तो मुझे अपनी कोई नई नई शादी हुई थी इनकी, मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। तो इसने अपना सिर ही काट के दे दिया साथियों। ऐसे यहाँ पर इतने मतलब क्या बताऊं आपको, इतनी महान जो हमारा राजस्थान का इतिहास है, इतनी महान वीरांगनाएं यहाँ पर थी। तो देखिएगा, आपको ये याद रखना है। ये पहला कारण है किसका? औरंगजेब और रतन सिंह के बीच में जो विवाद हुआ था उसका पहला कारण क्या था? चारुमती विवाद। कब हुआ था चारुमती विवाद? 1660 ईस्वी में। अब देखो आगे हम बढ़े। अच्छा, इन सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। जैसे आप जो चीज़ यहाँ पढ़ते हो तो इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो स्टडी विद पीएन लोधा ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को सर्च कीजिए, स्टडी विद पीएन लोधा, आपको ऐप मिल जाएगा साथियों। देखो, दूसरा जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को जजिया कर लगाया, जिसका राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया साथियों। ये भी एक कारण माना जाता है। राज सिंह और
औरंगजेब, राज सिंह प्रथम और औरंगजेब के बीच में जो विवाद के कारण है, उसमें दूसरा कारण क्या है, जजिया कर। जजिया कर लगा दिया भाई किसने, औरंगजेब ने। कब, 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को। तो राज सिंह प्रथम ने उसका भी विरोध किया कि भाई जो आप ये कर लगा रहे हो, ये कर क्या है, गलत है, अवैध है, ये कर नहीं लगाना चाहिए, इसको तुरंत हटाया जाए। तीसरा जो कारण आता है वो है औरंगजेब के खिलाफ जाकर राज सिंह ने वृंदावन से मूर्तियां लेकर आए और गोसाइयों को इन्होंने शरण दी। अब राज सिंह किसके खिलाफ गया, यहाँ पर भी औरंगजेब के खिलाफ गया, और क्या किया इसने, वृंदावन से मूर्तियां ले आया और किनको शरण दी थी, गोसाइयों को। साथियों, जो चौथा कारण आता है इनके विवाद का, वो है राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जाकर वीर दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी और साथ ही केलवा की जागीर भी इनको प्रदान की। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह दोनों किसके दुश्मन थे, औरंगजेब के। तो औरंगजेब के दुश्मनों को किसने शरण दी साथियों, राज सिंह प्रथम ने। और शरण तो दी ही, मेवाड़ में इनको शरण तो दी, साथ ही केलवा की जागीर भी इसने प्रदान की। तो ये कुछ प्रमुख 4 कारण हैं। किसके कारण है साथियों, ये कारण है औरंगजेब वर्सेज राज सिंह के मध्य जो विवाद हुए थे, उनके प्रमुख कारणों में ये 4 कारण आते हैं। देखिए मित्रों, जो एप्लीकेशन है वहाँ पर 149 रुपये की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी ये टेस्ट सीरीज है। एग्जाम तक इसका शुल्क नाम मात्र का है 149 रुपये। तो आप जरूर ये जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन करें। ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट वहाँ पर लिए जाते हैं। मैं आपको अपडेट भी करता रहता हूँ, सुबह भी टेस्ट डालता हूँ सुबह 8 बजे, और शाम को रोजाना 4 बजे भी टेस्ट डालते हैं। तो जरूर डाउनलोड करिएगा ऐप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें महाराणा राज सिंह के बारे में, तो साथियों इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। देखो, राजसमंद झील है ना, मीठे पानी की झील है, तो इस झील का निर्माण भी किसने करवाया था, राज सिंह प्रथम के द्वारा ही। ऑप्शन में राज सिंह द्वितीय भी रहेगा। अगर प्रश्न पूछ लिया कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, तो आप देखो राज सिंह प्रथम भी ऑप्शन में रहेगा और राज सिंह द्वितीय भी रहेगा। तो यहाँ पर कौन है, राज सिंह प्रथम है जिसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। साथ ही इसने राजनगर भी बसाया था और राज प्रशस्ति भी राज सिंह प्रथम के द्वारा ही लिखवाई गई थी। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई थी। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि भाई जो राज प्रशस्ति है राज सिंह प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा, राज सिंह प्रथम के द्वारा राज प्रशस्ति लिखवाई गई थी। देखो राज प्रशस्ति क्या है, जो राज प्रशस्ति है राजसमंद झील के किनारे ये स्थित है और इसकी जो रचना है, इसका जो लेखन कार्य है रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रचयिता कौन है राज प्रशस्ति के, रणछोड़ भट्ट तेलंग। देखो क्या है राज प्रशस्ति, तो बप्पा रावल से लेकर के, कब से, बप्पा रावल जो मेवाड़ का शासक था यहाँ से लेकर के, और राज सिंह प्रथम, क्योंकि इसके बाद जो शासक बनेगा इसका थोड़ी पता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह प्रथम तक का इतिहास आपको राज प्रशस्ति में देखने को आज भी मिल जाएगा। और ये जो राज प्रशस्ति लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है साथियों, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है राज प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये भी आपको याद रखना है। किसके समय लिखी गई, राज सिंह प्रथम के समय। किसने लिखी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने साथियों क्या लिखी, राज प्रशस्ति। और कहां से कहां तक का इतिहास देखने को मिलता है, बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह प्रथम तक का इतिहास जो है मेवाड़ का, वो राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो राज सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था रामरस दे, इसने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया और ये त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। तो राज सिंह प्रथम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहे मेवाड़ के इतिहास में। यहाँ से भी प्रश्न बनने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब राज सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद में मेवाड़ के जो शासक बने थे उनका नाम है महाराणा जय सिंह। क्या नाम है, महाराणा जय सिंह। कहाँ के शासक बने साथियों, ये मेवाड़ के शासक बने। 1680 ईस्वी में ये मेवाड़ के शासक बने महाराणा जय सिंह, और 1698 ईस्वी तक, मतलब 80-98 मतलब 18 साल तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। किन की बात की जा रही है, महाराणा जय सिंह की बात की जा रही है। देखो जय सिंह से संबंधित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं
वो है एक तो जयसमंद झील का निर्माण जय सिंह के द्वारा। गोमती नदी है साथियों, गोमती नदी को इन्होंने रोका और गोमती नदी को रोककर किसने, जय सिंह ने रुकवाया गोमती नदी को, और गोमती नदी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण इन्होंने करवाया। तो प्रश्न बन जाएगा कि जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, आंसर रहेगा जय सिंह ने। कौन सी नदी को रोककर, गोमती नदी को रोककर। साथियों महाराणा जय सिंह के शासनकाल की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि है द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। द्वितीय लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है ना, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि। देखो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, अमर सिंह प्रथम के समय, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, इनके समय प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। और द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि कब हुई, किनके समय हुई, महाराणा जय सिंह के समय। कब, 24 जून 1681 ईस्वी को। कब, 24 जून 1681 ईस्वी को द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि हुई, किसके समय, महाराणा जय सिंह के समय। साथियों ये जो संधि हुई थी ये किस किस के मध्य हुई थी, जय सिंह और औरंगजेब, जय सिंह वर्सेज औरंगजेब के मध्य ये जो द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि है जो 24 जून 1681 को हुई थी, ये जय सिंह और औरंगजेब के मध्य हुई थी। मित्रों देखो इस संधि के अंतर्गत जय सिंह ने, देखो जो जजिया कर लगा रखा था औरंगजेब ने, इस जजिया कर के बदले जय सिंह ने औरंगजेब को पूर्व, मांडल और बदनौर के प्रगने दिए थे। कौन से कर के बदले, जो जजिया कर औरंगजेब ने लगा रखा था, इस जजिया कर के बदले कि भाई जजिया कर हम नहीं देंगे, आप बदले में कुछ और डिमांड कर लो, तो बिल्कुल जय सिंह ने साथियों क्या क्या चीजें दी, एक तो पूर्व, मांडल और बदनौर का जो परगना है ये किसको दे दिया, औरंगजेब को। कौन सी संधि के अंतर्गत, द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि के अंतर्गत जो 24 जून 1681 ईस्वी को हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जय सिंह के बाद में अगले जो शासक बने वो बने महाराणा अमर सिंह द्वितीय। 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मेवाड़ पर शासन किया। देखो इन्होंने 12 साल राज किया, कहां, मेवाड़ पर। साथियों महाराणा अमर सिंह प्रथम जो हमने देखा था, अमर सिंह प्रथम कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे। 1597 से 1620 के लगभग इन्होंने शासन किया था। और महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो है साथियों, इन्होंने शासन किया 1698 से 1710 ईस्वी तक। देखो अमर सिंह द्वितीय के समय ही अमरशाही पगड़ी का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अमरशाही पगड़ी है, राजस्थान की प्रमुख पगड़ियां पढ़ते हो ना आप, तो अमरशाही पगड़ी का प्रचलन किसके समय हुआ, महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय। प्रश्न डायरेक्टली पूछेगा कि अमरशाही पगड़ी का प्रचलन किसके समय हुआ, तो वहां सिर्फ अमर सिंह नहीं रहेगा, वह अमर सिंह प्रथम भी रहेगा और अमर सिंह द्वितीय भी रहेगा। ऑप्शन में आपको क्या याद रखना है, अमर सिंह द्वितीय के समय अमरशाही पगड़ी का प्रचलन हुआ था। और साथियों महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय ही एक समझौता हुआ जिसको जाना जाता है देबारी समझौते के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, देबारी समझौते के नाम से, जो हुआ था 1708 ईस्वी में। देखो देबारी समझौता बड़ा ही उलझा हुआ समझौता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना देबारी समझौते को। तो मेवाड़ का शासक था अमर सिंह द्वितीय, आमेर के शासक थे उस समय सवाई जय सिंह, और मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। देखो मेवाड़, आमेर और मारवाड़ राजस्थान की सबसे ताकतवर जो रियासतें थी, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर उस समय की। साथियों इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको जाना जाता है देबारी समझौते के नाम से, 1708 ईस्वी में हुआ। आपको याद रखना है मेवाड़ का शासक कौन था देबारी समझौते के समय, अमर सिंह द्वितीय। देबारी समझौते के समय आमेर का शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ का शासक अजीत सिंह। इन तीनों के मध्य ही मान के चलो बिल्कुल क्या हुआ था, देबारी समझौता हुआ था। अब देबारी समझौता को समझने की कोशिश करना साथियों। देखो सवाई जय सिंह जो आमेर के शासक थे और अजीत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, ये मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को पराजित करना चाहते थे। इसकी वजह से इन्होंने साथियों मेवाड़ के जो महाराणा थे, ठीक है ना, जो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, अमर सिंह द्वितीय, इनकी सहायता लेंगे, ऐसा इन्होंने प्लान बनाया कि भाई जय सिंह और अजीत सिंह, जो जय सिंह है ये तो आमेर का, अजीत सिंह मारवाड़ का, दोनों किसको पराजित करना चाहते थे, मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह कौन, बहादुर शाह प्रथम। अब साथियों इनको लगा कि यार दोनों पराजित नहीं कर पाएंगे, हमें मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की भी सहायता चाहिए होगी।
तो साथियों इन्होंने इनकी भी सहायता ली की, लेकिन देखो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कुंवरी। अब इसकी शादी हुई किससे? जय सिंह से, ठीक है ना, समझो बात को। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवरी जिसकी शादी किससे हो रही? सवाई जय सिंह से। इससे उत्पन्न पुत्र माधो सिंह प्रथम आमेर का अगला शासक बनने की शर्त रखी। किसने? अमर सिंह द्वितीय ने, कि बिल्कुल अमर सिंह द्वितीय जो मेवाड़ का शासक, सवाई जय सिंह जो आमेर का शासक, अजीत सिंह जो मारवाड़ का शासक, इनसे क्या कहा अमर सिंह द्वितीय ने कि भाई देखो आपकी पत्नी जो चंद्र कुंवरी है, मतलब मेरी पुत्री, ठीक है ना, उसका जो पुत्र रहेगा, ठीक है ना, उसका जो पुत्र रहेगा, पुत्र कौन? माधो सिंह प्रथम। तो भाई माधो सिंह प्रथम, अगर आप माधो सिंह प्रथम को सवाई जय सिंह से कह रहा है, कौन कह रहा है? अमर सिंह द्वितीय, कि अगर आप माधो सिंह प्रथम को जयपुर का मतलब आमेर का शासक बनाओगे तो बिल्कुल मेवाड़ को आपकी पूरी हेल्प मिलेगी, मतलब मेवाड़ के द्वारा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो इस प्रकार ये कैसा समझौता था साथियों? किस समझौते के नाम से जाना जाता है इसको? देबारी समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो अमर सिंह द्वितीय के बाद में मेवाड़ का जो अगला शासक बना था उसका नाम है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। एक तो हमने महाराणा सांगा को देखा था, वीर योद्धा महाराणा सांगा साथियों, जिसकी एक हाथ कट चुका था, एक आंख फूट चुकी थी, एक पैर कट चुका था, लेकिन लड़ने में किसी से पीछे नहीं होता था, जीतता भी था वो। तो महाराणा संग्राम सिंह प्रथम था वो, और यह है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के शासक रहे 1710 से 1734 ईस्वी तक। मतलब 24 साल इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। किसने? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। देखो संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में अगर हम देखें तो संग्राम सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री, क्या नाम है? शकुंतला। शकुंतला कौन है? संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री। इसके लिए इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होना चाहिए। पहला प्रश्न बन जाएगा कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या रहेगा? उदयपुर में स्थित है साथियों। और इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसके लिए? अपनी पुत्री के लिए करवाया साथियों। संग्राम सिंह द्वितीय ने वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था, और हुड़ला सम्मेलन की योजना इन्होंने बनाई जिसका प्रथम अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को बनाया गया, लेकिन इनकी सम्मेलन आयोजित होने से पहले ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हुरडा सम्मेलन का नाम सभी ने सुना होगा। तो हुरडा सम्मेलन की योजना इन्होंने बनाई थी साथियों, और अध्यक्ष भी कौन बने थे? संग्राम सिंह द्वितीय ही इसके अध्यक्ष बने थे। किसके? हुरडा सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया कि हुरडा सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हुरडा सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। लेकिन सम्मेलन आयोजित होने से पहले ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये किसका इतिहास है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का। देखो इनकी मृत्यु हुई तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बना था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन बने थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय की बात करेंगे कि भाई जो महाराणा जगत सिंह द्वितीय है, इन्होंने मेवाड़ पर कब से लेकर कब तक शासन किया? 1734 ईस्वी से लेकर के 1751 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1734 ईस्वी से लेकर के 1751 ईस्वी तक महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा कहाँ शासन किया गया साथियों? मेवाड़ पर। देखो हुरडा सम्मेलन की आयोजना तो यहीं पर बन गई थी। कहाँ पर? जो संग्राम सिंह द्वितीय थे उनके समय, लेकिन इनको अध्यक्ष भी बना दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। तो जब हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ, हुरडा सम्मेलन जब आयोजित हुआ साथियों, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा याद रखना है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ही हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। जबकि अभी हमने ऊपर क्या देखा कि हुरडा सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। साथियों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जगत निवास महल का भी निर्माण करवाया था। प्रश्न देखो जगत सिंह द्वितीय ने जगत निवास महल, तो ज्यादा डाउटफुल तो नहीं होना चाहिए कि याद रखने में। नाम भी जगत निवास महल है, जगत सिंह द्वितीय बनाने वाले, तो जगत जगत आ रहा है दोनों जगह। साथियों महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दरबारी थे जिनका नाम है नेकराम। क्या नाम है? नेकराम। नेकराम ने इनके समय जगत विलास ग्रंथ भी लिखा था। देखो जगत विलास ग्रंथ किसके समय लिखा गया? जगत सिंह द्वितीय के समय। किसके द्वारा लिखा गया? तो नेकराम के द्वारा साथियों जगत विलास ग्रंथ लिखा गया था। देखो साथ ही महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो थे, जब इनका शासनकाल चल रहा था
तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय ही सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण करके कर वसूला था। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जगत सिंह द्वितीय के समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है कि जो जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल चल रहा था तो सबसे पहले इनके शासनकाल में ही मराठे कहाँ आए साथियों, मेवाड़ में। मराठों ने आक्रमण किया मेवाड़ पर और मेवाड़ से क्या वसूला इन्होंने, कर वसूला। किन्होंने, मराठों ने। तो भाई देखो पहले तो दिल्ली के शासक आते थे जो कर लगाते थे, अब दिल्ली का शासक एक तरह से वो भी कर ले रहे हैं इनसे, मेवाड़ वालों से। अब मराठे आके इनको लूट रहे हैं, मतलब ये भी कर ले रहे हैं। अब साथियों ये फिर यहाँ के राजा महाराजा कहाँ जाएंगे, अंग्रेजों की तरफ। इसी वजह से तो भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ था, क्योंकि राजा महाराजाओं ने इन करों से परेशान होकर ही अंग्रेजों की जो कंपनी है उसका सहयोग लिया था और धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। तो चलिए डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है आपके कि किस शासक के समय मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण करके सबसे पहले कर वसूला था। तो आपका आंसर क्या रहेगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो देखो और भी इनके बाद में महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बाद में प्रताप सिंह द्वितीय आए यहाँ, राज सिंह द्वितीय, हरि सिंह द्वितीय और हम्मीर द्वितीय, ये भी यहाँ के शासक बने। 1751 से 54 तक प्रताप सिंह द्वितीय बने, राज सिंह द्वितीय 1754 से 61 तक, हरि सिंह द्वितीय 1761 से 73 तक और हम्मीर द्वितीय 1773 से 78 तक। लेकिन इनके संबंध में कुछ विशेष घटनाएं नहीं हुई और यहाँ से प्रश्न भी आपके लिए पूछा जाता है। तो फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि प्रताप सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, हरि सिंह द्वितीय और हम्मीर द्वितीय। हम्मीर द्वितीय के बाद में जो अगला शासक बना साथियों मेवाड़ का, वो बना था महाराणा भीम सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है महाराणा भीम सिंह। कब से कब तक इन्होंने शासन किया महाराणा भीम सिंह ने मेवाड़ पर, तो भाई 1778 से लेकर के 1828 ईस्वी तक। देख लो भाई कितने समय तक, 1778, 22 साल तो ये और 28 साल ये, 28 और 22 कितने हो गए, 50 साल तक साथियों। कितने साल तक, पूरे 50 साल तक महाराणा भीम सिंह के द्वारा मेवाड़ पर शासन किया गया था। लेकिन साथियों देखो मराठे पहले भी आकर यहाँ पर कर वसूलने लग गए थे। तो महाराणा भीम सिंह का जब शासनकाल यहाँ पर चल रहा था तो मेवाड़ में मराठों का ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था। किनके समय, महाराणा भीम सिंह के समय। देखो अगर हम बात करें तो मराठों में भी एक तो सिंधिया और होलकर का नाम बहुत ज़्यादा आता है साथियों। किसका, सिंधिया और होलकर का नाम बहुत ज़्यादा आता था, जो यहाँ पर लूटपाट करने आ जाते थे। वैसे तो सिंधिया और होलकर को हम बड़ी डिटेल से, पूरी डिटेल से जो आमेर का इतिहास है उसको पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ईश्वरी सिंह का नाम सुना होगा। इनकी वजह से आत्महत्या कर ली थी साथियों, किनकी वजह से, होलकर की वजह से। तो यहाँ पर देखिए सिंधिया व होलकर ने मेवाड़ में बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी। किनके समय, महाराणा भीम सिंह के समय। देखो अब महाराणा भीम सिंह का शासनकाल चल रहा है, तो मैंने अभी कहा था ना, अगर मराठे यहाँ पर आकर के लूटपाट करेंगे, कर वसूलेंगे, तो फिर यहाँ के शासक किसके पास जाएंगे, अंग्रेजों का आगमन हो गया था। तो साथियों अंग्रेजों का आगमन हो गया था और उस समय मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे भीम सिंह के समय, उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, किसका, कर्नल जेम्स टोड का। साथियों ये भीम सिंह के समय मेवाड़ के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा रखा है मैंने 1857 की क्रांति में। तो बिल्कुल याद रखना है कि भीम सिंह के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। देखो भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम है कृष्णा कुमारी, जो कि उदयपुर की राजकुमारी थी। भाई कृष्णा कुमारी का जो विवाद है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, मतलब अच्छी बात नहीं है, हुआ तो गलत था इसमें बिल्कुल, लेकिन साथियों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद से। तो बिल्कुल कृष्णा कुमारी विवाद को अगर चाहो तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर आपने सही तरीके से पूरा कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका वीडियो में है तो आप कृष्णा कुमारी का विवाद कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए कृष्णा कुमारी विवाद को देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, कृष्णा कुमारी कौन थी, भीम सिंह की पत्नी थी साथियों। भीम सिंह कहाँ का शासक था, मेवाड़ का, ठीक है ना। अब कृष्णा कुमारी विवाद की बात करें तो 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कब हुआ था, 1807 ईस्वी में।
मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ से हुई थी, लेकिन विवाह से पहले ही भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। एक एक चीज को समझना भाई। कृष्णा कुमारी थी भीम सिंह की पुत्री, जो कि कहाँ का शासक था, मेवाड़ का। अब कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह ने कहाँ कर रखी थी, मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ से। मतलब पिता का नाम तो है भीम सिंह, ठीक है ना, जो मेवाड़ का शासक है। और जिस अपनी लड़की की सगाई जहां कर रखी है, कहाँ कर रखी थी, मारवाड़ में। मेवाड़ के शासक ने अपनी लड़की की सगाई कर रखी थी मारवाड़ में, और उस शासक का नाम भी क्या था, भीम सिंह। लेकिन भीम सिंह था ये राठौड़, क्या था ये, राठौड़। यहाँ के तो ये तो गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, ये तो राणा राणा भीम सिंह था भाई। कृष्णा कुमारी के पिता तो थे राणा भीम सिंह, और कृष्णा कुमारी की जिनसे सगाई हो रही थी मारवाड़ में, उनका नाम था भीम सिंह राठौड़। तो मित्रों, दोनों की सगाई हो गई, शादी फिक्स हो गई, लेकिन शादी नहीं हुई उससे पहले ही किसकी मृत्यु हो गई, भीम सिंह राठौड़ की। मतलब कृष्णा कुमारी के जो पति बनने वाले थे उनकी क्या हो गई, मृत्यु। मतलब जोधपुर के शासक की मृत्यु हो गई, मारवाड़ के शासक की। अब देखो इन्होंने क्या सोचा, जो राणा भीम सिंह थे, मेवाड़ के राजा जो थे, कृष्णा कुमारी के पिताजी, इन्होंने क्या सोचा कि यार अब जो हमारे जवाई जी थे उनकी तो क्या हो गई, डेथ हो गई। जवाई जी मतलब भीम सिंह राठौड़ थे, है ना। तो अब डेथ हो गई तो सगाई का तो कुछ मतलब रहा ही नहीं। तो इसने क्या दिमाग लगाया, किसने, भीम सिंह ने, राणा भीम सिंह ने क्या दिमाग लगाया कि अब लड़की की सगाई क्या दूसरी जगह देखनी पड़ेगी भाई। तो इन्होंने दूसरी बार सगाई की कहाँ, आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय से। उस समय आमेर का शासक था जगत सिंह द्वितीय। अब साथियों देखो, पहले सगाई मारवाड़ में हो रही थी, अब सगाई कहाँ कर दी, आमेर में। पहले मारवाड़ में कृष्णा कुमारी की शादी होना था, किससे, भीम सिंह राठौड़ से, इसकी हो गई मृत्यु। अब कृष्णा कुमारी का विवाह किससे होना चाहिए, अब होना चाहिए भाई जगत सिंह द्वितीय से, जो आमेर का शासक है। लेकिन ट्विस्ट तो अब आएगा कहानी में, क्योंकि गुस्सा आया, किसको गुस्सा आया, भीम सिंह राठौड़ के छोटे भाई मान सिंह राठौड़ को, जो कि मारवाड़ का अगला शासक बना। तो मान सिंह राठौड़ ने कहा कि ऐसे कैसे कर दिया भाई भीम सिंह ने, राणा भीम सिंह ने कैसे कैसे कर दिया। पहले मेरे बड़े भाई से सगाई कर रखी थी और वो मर गया, तो उसकी सगाई आपने आमेर में कर दी जगत सिंह से। तो साथियों, जगत सिंह द्वितीय से जो ये सगाई की, तो गुस्सा किसको आया, भीम सिंह राठौड़ जो मर गया था उसके छोटे भाई मान सिंह राठौड़ को, कि भाई अगर सगाई करनी है तो हमारे यहाँ करो, कहाँ, मारवाड़ में मुझसे करो। ऐसा कौन कह रहा था, मान सिंह राठौड़। अब ये जो गुस्सा है, सामने वाला कौन था, आमेर का शासक जगत सिंह द्वितीय। तो साथियों, दोनों मान सिंह राठौड़ ने किस पर आक्रमण कर दिया, जगत सिंह द्वितीय आमेर के शासक पर। जो आमेर का शासक था जगत सिंह द्वितीय, जिससे सगाई हुई थी कृष्णा कुमारी की दूसरी बार, उस पर किसने आक्रमण कर दिया, जहां कृष्णा कुमारी की पहली बार सगाई हुई थी भीम सिंह राठौड़ से, उसके छोटे भाई मान सिंह राठौड़ ने, मतलब मारवाड़ ने आक्रमण कर दिया आमेर पर। तो साथियों, इसी वजह से एक युद्ध हुआ दोनों के बीच में, जिसको जाना जाता है गिंगोली के युद्ध के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, गिंगोली का युद्ध, जो हुआ था 1807 ईस्वी में। जो कि तो देखो, ये जो गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, किस किस के बीच में हुआ, एक तो मारवाड़ का जो शासक है और एक कहाँ का शासक है, आमेर का। दोनों क्यों लड़ रहे, क्योंकि इसके छोटे भाई, इसके बड़े भाई से पहले सगाई हो रही थी, और इससे वर्तमान में कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी। इसी वजह से गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 ईस्वी में, परबत्सर नागौर में। अब युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें घटित हो रही थी। इन सभी घटनाओं से परेशान होकर के कृष्णा कुमारी के जो पिता थे राणा भीम सिंह, मेवाड़ का राजा, इसने साथियों कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार डाला था। अब इसमें कृष्णा कुमारी की कहाँ गलती हुई, कृष्णा कुमारी की पहले सगाई आपने कर रखी थी, वहां वो मर गया, आपने दूसरी जगह कर दी, वहां पर जहां पहले कर रखी थी दोनों आपस में वो लड़ रहे, तो इसमें कृष्णा कुमारी की कहाँ गलती हुई। लेकिन साथियों, मरी कौन, कृष्णा कुमारी। कैसे, जहर देकर उसी के पिता ने, भीम सिंह ने, कृष्णा कुमारी अपनी बेटी को मार डाला साथियों, जिसको मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का दूसरा कलंक। और मेवाड़ का प्रथम कलंक किसको कहते हैं, जब उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी जहर देकर। उदा ने
अपने पिता कुंभा की हत्या की थी राजा बनने के लिए, वो तो मेवाड़ का प्रथम कलंक। और जब भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की जहर देकर हत्या कर दी, ये मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अंग्रेजों से 13 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि भी कर ली थी। कि भाई संधि कैसे की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, किनसे, जो हमें हमारे ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है ना, कोई भी हो, और हम उसके बदले में बहुत सारी चीजें देते होंगे अंग्रेजों को। तो ये बिल्कुल भीम सिंह ने किससे संधि की थी साथियों? अंग्रेजों से। कब की थी? 13 जनवरी 1818 ईस्वी के। तो इस प्रकार से हमने भीम सिंह में कृष्णा कुमारी को सर्वोच्च महत्व दिया है। मतलब यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांस आपके बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भीम सिंह के बाद में जो अगला शासक बना वो है जवान सिंह। 1828 से 38 तक शासन किया। और जवान सिंह के बाद में जो मेवाड़ का अगला शासक बना वो है सरदार सिंह, जिसने 1838 से 1842 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ पर? मेवाड़ पर। कुछ खास नहीं है दोनों का इतिहास, इसी वजह से हम अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, अगला शासक है महाराणा स्वरूप सिंह। क्या नाम है? महाराणा स्वरूप सिंह, जिन्होंने 1828 से लेकर के 1861 तक, 28 से 38, 48, 58, 3, 61, मतलब साथियों कितने साल? 33 साल। कितने साल? 33 साल। 33 साल शासन किया किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। किस पर? मेवाड़ पर। तो देखो, महाराणा स्वरूप सिंह की अगर हम बात करें तो इसने स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन चलाया। मतलब स्वरूपशाही सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? स्वरूप सिंह के द्वारा, जिस पर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? दोस्ती लंदन। ये किस पर उत्कीर्ण था साथियों? स्वरूपशाही सिक्कों पर, जिसका चलन किसने किया था? स्वरूप सिंह ने। साथियों, एक तरह से यूं कह सकते हो कि अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा मिले जुले थे, अंग्रेजों की हर बात मानते थे। कौन? महाराणा स्वरूप सिंह। तो साथियों 1857 की जब क्रांति हुई, देखो 28 से 61 मतलब 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी? मेवाड़ के किस शासक के समय 1857 की क्रांति हुई थी? तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय। तो जब 1857 की क्रांति हुई महाराणा स्वरूप सिंह के समय, तो स्वरूप सिंह ने अपनी सेना शोवर्ष को दी थी। किसके लिए? जो क्रांतिकारी थे उनका दमन करने के लिए। मतलब किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। हालांकि महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकण प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी साथियों। डाकण प्रथा आप सभी जानते हो, किसी महिला को डाकण करार देना, मतलब कि भाई इसके अंदर ये तो क्या है? डाकण है। मतलब फिर उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। समाधि प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी स्वरूप सिंह ने। साथियों, जब स्वरूप सिंह की मृत्यु हुई तो इनकी जो पासवान थी, जिसका नाम था एंजाबाई, एंजाबाई सती हुई थी भाई। किसकी मृत्यु पर? स्वरूप सिंह की मृत्यु पर। इनकी पासवान, रानी नहीं पासवान थी ये। विजय स्तंभ की मरम्मत का कार्य इन्होंने करवाया था। और स्वरूप सागर झील का निर्माण भी स्वरूप सिंह के द्वारा ही करवाया गया। किस कौन सी झील? स्वरूप सागर झील। सिक्के भी स्वरूप देखो सिक्के भी क्या देखा था हमने? स्वरूपशाही। तो सिक्के किसने चलाए? स्वरूप सिंह ने। और स्वरूप सागर झील ये भी किसने बनवाई? स्वरूप सिंह ने। और साथ ही इसने विजय स्तंभ की मरम्मत भी करवाई थी साथियों। तो ये किसका इतिहास पढ़ा हमने? स्वरूप सिंह का। अब इसके बाद में देखें, अगला शासक आता है महाराणा शंभू सिंह, जो कि 1861 से लेकर के 74 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहा। 61, 10, 71, 3, 74, लगभग 13 साल तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। किसने? महाराणा शंभू सिंह ने। साथियों, इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किनको? महाराणा शंभू सिंह को GCSI की उपाधि दी गई थी, लिखा था यहाँ पर। GCSI क्या होता है? ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। साथियों, ये उपाधि किसको दी गई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा महाराणा शंभू सिंह को। ये विशेष बात है महाराणा शंभू सिंह के बारे में, ये आपसे पूछी जा सकती है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा GCSI की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो बिल्कुल महाराणा शंभू सिंह को दी गई थी, जो मेवाड़ का शासक था। इसके बाद में जो अगला शासक बना साथियों, उनका नाम आता है महाराणा सज्जन सिंह। किसका नाम आता है? महाराणा सज्जन सिंह का। तो महाराणा सज्जन सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, बात करेंगे महाराणा सज्जन सिंह की। कब से कब तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया? 1874 से लेकर के 1884 ईस्वी तक, 10 सालों तक साथियों।
10 सालों तक शासन किया मेवाड़ पर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। देखो महाराणा सज्जन सिंह के काल में जो मुख्य मुख्य घटना हुई कौन कौन सी थी, तो पहली घटना आती है अंग्रेजों के साथ इन्होंने नमक समझौता किया था। भाई कब किया था? 1878 ईस्वी में। कौन सा समझौता किया था? नमक समझौता। इन्होंने महाइंद्रजा सभा का गठन किया था 20 अगस्त 1880 ईस्वी को। महाइंद्रजा सभा क्या थी? मेवाड़ की न्यायिक संस्था थी। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था और सज्जन सिंह ने वीर विनोद के लेखक श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। 3 चीजें जहां से आपके प्रश्न बन सकता है कौन से शासक के बारे में? महाराणा सज्जन सिंह के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से है कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ही। वीर विनोद के जो प्रसिद्ध जो रचना है वीर विनोद, इसके जो लेखक है श्यामल दास, इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? कविराज की। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है कि कविराज श्यामल दास को कविराज की उपाधि किसने दी? तो सज्जन सिंह ने। साथ ही सज्जनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। महाइंद्रजा सभा का गठन कब किया? 20 अगस्त 1880 को। क्या है महाइंद्रजा सभा? मेवाड़ की न्यायिक संस्था। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ में नमक समझौता भी किया था। कब? 1878 ईस्वी में। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी किसके शासनकाल में? महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में। अब 1884 के बाद में जब अगला शासक बना मेवाड़ का, तो उनका नाम आता है महाराणा फतेह सिंह। इसको मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी आपको बताया था साथियों कि उस समय रियासत के शासक कौन थे। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था ना मैंने आपको, किसान आंदोलन पढ़ा दिए हैं मैंने। प्रजामंडल, किसान आंदोलन, क्रांति, एकीकरण, सभी चीजें आप पढ़ चुके हो साथियों। तो महाराणा फतेह सिंह ने 1884 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी तक, 1884 से लेकर के 1930 ईस्वी तक साथियों शासन किया। कहाँ पर? मेवाड़ पर। 84 से 30, 16 साल तो ये, और 30 साल वो 1930, ठीक है ना। 30 और 16 46 सालों तक बहुत ही लंबे समय तक राज किया, मतलब महाराणा फतेह सिंह ने। किस पर? मेवाड़ पर। साथियों महाराणा फतेह सिंह की बात करें तो देखो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया 1889 ईस्वी में। इनको अंग्रेजों द्वारा 1897 में ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया। भाई देखो ये अंग्रेज जिनको खिताब देते थे, तो मतलब चहीते जो राजा होते थे ज्यादातर, तो उनको खिताब दिया करते थे। तो ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों ने कब दिया? 1897 ईस्वी में। महाराणा फतेह सिंह के समय नाम आता है केसरी सिंह बारहट का, बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों ये। जब महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, तो उसको महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोटे लिखकर इनके पास भेजे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रश्न बन सकता है। महाराणा फतेह सिंह के समय का प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा क्या कि जब महाराणा फतेह सिंह की कौन से शासक को केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोटे लिख करके दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए मना किया, मतलब रोका था उनको दिल्ली दरबार में जाने से। तो साथियों वो शासक थे महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारहट ने क्या लिखे थे? चेतावनी राज चुंगटिया, जो किसको भेजे थे? महाराणा फतेह सिंह को। इस चेतावनी राज चुंगटिया में इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने जो मेवाड़ का जो इतिहास है पहले का, कि ये किसी के सामने ये वंश झुका नहीं, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, तो अपने गौरवकालीन इतिहास इनको याद दिलाते हुए साथियों चेतावनी राज चुंगटिया में ये चीजें इनके द्वारा लिखी गई थी। किनके द्वारा? केसरी सिंह बारहट के द्वारा, जो किसके पास भेजे थे? महाराणा फतेह सिंह के पास। क्यों भेजे थे? ताकि ये दिल्ली दरबार में नहीं जाए। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भी फतेह सिंह के समय ही हुई थी। ये भी आपको देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय कौन था शासक? फतेह सिंह ही तो शुरुआत में, ठीक है ना। तो चलिए अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला जो शासक है उनका नाम है महाराणा भूपाल सिंह। 1930 से लेकर के 1955 ईस्वी तक राजा रहे। मेवाड़ के अंतिम शासक है। एकीकरण के समय साथियों इनको आजीवन महाराज प्रमुख के पद पर बिठाया गया। आजीवन महाराज प्रमुख के पद पर बिठाया गया। किनको? भूपाल सिंह को। जो कि डायरेक्टली प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से कि मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे? तो महाराणा भूपाल सिंह, जिनको एकीकरण हो जब हुआ साथियों तो आजीवन महाराज प्रमुख के पद पर इनको बिठाया गया था। और ये समाप्त होता है आपके मेवाड़ का
इतिहास। ये लो भाई 5 क्लासों में, मात्र 5 क्लासों में आप कंप्लीट कर चुके हो संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास को। तो कैसा लगा आपको संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा साथियों, बहुत ही कम समय बच रहा है, लगभग 115 टेस्ट आपको वहां पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं अभी तक, और एग्जाम तक और मानिए 200 टेस्ट और आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे मात्र 149 रुपए की टेस्ट सीरीज में। तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।